अस्सलाम वालेकुम। लर्न फॉर अर्न पेज की तरफ से आज हम टॉपिक देखते हैं चूजिंग द डीबीएमएस, यानी कि हमने डीबीएमएस कौन सा चूज़ करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ सूटेबल इन्वायरमेंट, हमारा आर्किटेक्चर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड आर्किटेक्चर जो सपोर्ट करेगा उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना डीबीएमएस कौन सा चूज़ करना है। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन से वेंडर हैं जो डीबीएमएस प्रोवाइड करते हैं और उनकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंपैटिबल होते हैं। सबसे पहला हमारा वेंडर है आईबीएम कॉरपोरेशन का। इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं। जो मशहूर दो प्रोडक्ट्स हैं वो DB2 और इन्फॉर्मिक्स है। DB2 हमारे पास विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स के ऊपर कंपैटिबल होती है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए इसके लिए हमारे पास ODBC के ड्राइवर होने चाहिए जिसको हम कंपैटिबल करवाते हैं इसके ये डीबीएमएस को सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा वेंडर है ओरेकल कॉरपोरेशन का। ओरेकल कॉरपोरेशन की हमारे पास प्रोडक्ट ओरेकल है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और के ऊपर सपोर्ट देता है। मैक के ऊपर भी सपोर्ट देता है ये, लेकिन इसके लिए भी ODBC के ड्राइवर होना लाजमी है। ओरेकल के सबसे ज़्यादा फुली फंक्शनल काम ये लिनक्स के ऊपर करता है, क्योंकि ये लिनक्स को टोटली आर्किटेक्चर फ्री हो गए ये सारी सपोर्ट अपनी प्रोवाइड करता है। ओरेकल के बाद हमारा जो तीसरा वेंडर है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। माइक्रोसॉफ्ट की बेसिकली काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं। जो दो मशहूर प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमारे पास एक डीबीएमएस होती है MS एक्सेस के नाम से, और उसके बाद इसकी एक और डीबीएमएस है जो है MS SQL सर्वर। ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स को सूटेबल सपोर्ट देती है, लेकिन ये विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोडक्ट है, इसलिए विंडोज़ के ऊपर ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास चौथा वेंडर है MySQL। इसकी प्रोडक्ट का नाम भी MySQL है। ये आर्किटेक्चर फ्री है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो यूनिक्स, लिनक्स, मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड, BB कोई भी है, उसके ऊपर ये अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे 3 बड़े DBMS हैं जिनको हमने आज देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं MS एक्सेस पे कि MS एक्सेस क्यों और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी छोटी इंडस्ट्री की अगर हमारे पास छोटी इंडस्ट्री है, MS एक्सेस उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन एंट्री प्रोवाइड करता है। यानी के लिए अगर उस इंडस्ट्री में छोटी 2 मिलियन एंट्री हैं तो उसके लिए हम MS एक्सेस यूज़ कर देंगे। उससे बड़ा कोई DBMS यूज़ करने के लिए हमारे पास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हमने छोटी इंडस्ट्री से 2 मिलियन 2 मिलियन एंट्रीज से ऊपर हमने अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हमें माइग्रेट करना पड़ेगा अपना DBMS। तो हम माइग्रेट कर सकते हैं उसको MS SQL सर्वर के ऊपर। MS SQL सर्वर प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ एंट्रीज को, जिसको ये अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा करवा सकता है उसके लिए ईजी। उसके बाद सबसे बड़ा हमारे पास वेंडर है ओरेकल। ये बिलियंस एंट्रीज को अपने अंदर स्टोर और मैनिपुलेट करवा सकता है। ओरेकल का और एक्सेस और MS SQL सर्वर का आर्किटेक्चर डेस्कटॉप बेस्ड है बेसिकली ये। और तीसरा हमारे पास जो DBMS यूज़ हो रहा है आजकल वो है वेब बेस्ड के अंदर MySQL। MySQL प्रोवाइड करता है हमारे जितनी भी वेबसाइट्स की डेटाबेसेस हैं उनको एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखना है कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में टेबल, इंसर्ट क्यूरीज और डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, इसको हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रॉम लर्न फ्रॉम अर्न पेज। अगर आपको कोई और चीज़ सीखनी हो तो हमारे पेज पर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।